हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए सऊदी अरब की बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी अपडेट्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों, मेरा नाम है शमशाद और आप देख रहे हैं सऊदी न्यूज़ तक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सबसे पहली अपडेट सऊदी अरब के मक्का शहर की पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से है। यहाँ पर दोस्तों, सऊदी अरब के मक्का शहर की पुलिस डिपार्टमेंट ने यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट किया है जो बंदा सऊदी अरब के बॉर्डर सिक्योरिटी लॉ का उल्लंघन कर रहे 18 लोगों को सर्विस प्रोवाइड करा रहा था। ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस को प्रोवाइड कराते हुए इसको यहां पर अरेस्ट कर लिया गया है। इसके अलावा मैं दोस्तों अपनी कई पिछली वीडियोज में भी बता चुका हूं कि अगर आप सऊदी अरब में किसी ऐसे बंदे की मदद करते हैं जो बंदा सऊदी अरब के किसी भी लॉ को वायलेट कर रहा है, यानी कि उसका उल्लंघन कर रहा है, चाहे वो बंदा बॉर्डर सिक्योरिटी लॉ को वायलेट कर रहा है, चाहे वो रेजिडेंसी लॉ को वायलेट कर रहा है, या फिर सऊदी अरब के लेबर लॉ को वायलेट कर रहा है, तो अगर आप उस बंदे को किसी भी तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं तो यहां पर आप लोगों को भी अरेस्ट किया जा सकता है। इसलिए ऐसे बंदों से हमेशा सावधान रहिए। इसके अलावा दोस्तों, यहां पर अगली अपडेट सऊदी अरब की एनवायरमेंटल सिक्योरिटी की तरफ से। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि सऊदी अरब में आजकल ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो इन सारी ठंडी को देखते हुए दोस्तों यहां पर सऊदी अरब की एनवायरमेंटल सिक्योरिटी की तरफ से एक वार्निंग जारी की गई और यहां पर बताया गया है कि अगर कोई बंदा सऊदी अरब में किसी ऐसी जगह पर आग जलाता है जो एरिया प्रोटेक्टेड एरिया है, यानी कि उस जगह पे आग जलाना मना है, तो इस केस में उस बंदे के ऊपर 20,000 रियाल तक का फाइन लगाया जा सकता है। दोस्तों, यहां पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग सुबह या फिर शाम को कहीं पर घूमने जाते हैं और अगर आपको ठंड लगती है तो मेक श्योर कि आप जिस एरिया पे आग जला रहे हो एरिया प्रोटेक्टेड एरिया तो नहीं है, अदरवाइज आप लोगों के ऊपर 20,000 रियाल का फाइन लगाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, यहां पर अगली अपडेट सऊदी अरब के क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर की तरफ से। दोस्तों, यहां पर सऊदी अरब के क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर ने मक्का में रहने वालों के लिए वार्निंग जारी की गई है और यहां पर बताया गया कि यहां पर बहुत ज्यादा भारी मात्रा में बारिश होने वाली है, इसलिए अब लोग घरों से बाहर ना निकले, या फिर अगर आप लोग घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसी जगहों से दूर रहे जहां पर पानी का बहाव तेज है या फिर पानी भरा हुआ है। इसके अलावा अगर कहीं पर वाटर पाइप पड़े हुए हैं तो वहां से भी आप लोगों को दूर रहना है। इसके अलावा यहां पर बारिश का अनुमान आज से कल यानी कि थर्सडे टू फ्राइडे बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों, यहां पर अगली अपडेट सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से। दोस्तों, यहां पर ये अपडेट साउदीनेशन के बारे में है। दोस्तों, यहां पर सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट ने बताया है कि अब कस्टमर सर्विस के प्रोफेशन में यहां पर साउदीनेशन किया जाएगा। यानी कि यहां पर दोस्तों कहने का मतलब यह है कि अब जो लोग सऊदी अरब में किसी भी कंपनी में किसी भी सेक्टर में जॉब करते हैं और वो कस्टमर्स को किसी भी तरीके की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं तो उन सारे लोगों को अब हटा के सऊदी रखे जाएंगे। और इन लोगों को दोस्तों अगर आप थोड़ा डिटेल समझना चाहते हैं तो इन लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है ऑपरेशन टीम लीडर एंड सुपरवाइजर, दूसरे नंबर पर आता है कॉल सेंटर क्लर्क, और तीसरे नंबर पर आता है कॉल सर्विस सेंटर क्लर्क, और चौथे नंबर पर आता है क्वेरी राइटर, पांचवें नंबर पर आता है ऑपरेशन मैनेजर, और छठे नंबर पर आता है शेरिफ सेंट्रल। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों टेलीफोन ऑपरेटर, इसके साथ साथ यहाँ पर सेंटर डाटा क्लर्क को भी इंक्लूड किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पर और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये सारी की सारी प्रोसेस सऊदी अरब के विजन 2030 के अंडर ही की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी अरब के जद्दा शहर के पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम हो, कुछ दिन पहले एक अपडेट आई थी जिसमें दो बदमाशों ने एक दुकानदार को गन पॉइंट पर लूट लिया था, उसके पास से पैसा लेकर भाग गए थे। उसके बाद वो लोग फरार थे। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि उन दो बदमाशों को अब यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया है। जो पैसा वो लोग लेकर भागे थे उस पैसे को यहाँ पर बरामद करके उस दुकानदार को वापस कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर पुलिस ने बताया कि दोनों के दोनों यमनी नागरिक थे और इलीगल तरीके से सऊदी अरब में रह रहे थे। अलावा दोस्तों यहाँ पर एक भाई ने कुछ दिन पहले मुझसे सवाल पूछा। उस भाई ने लिखा था कि मुझे सऊदी अरब में आए हुए 90 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है और यहाँ पर मेरा कफिल 90 दिन हो गए लेकिन मुझसे मिलने नहीं आया है, न ही उसने मेरा इकामा बनवाया है। तो यहाँ पर मैं अपने भाई के पास रह रहा हूँ, तो अगर वो मेरा कफिल मुझसे मिलने नहीं आया है तो क्या मैं अपने भाई के कफिल के पास नकल खफाला ले सकता हूँ या फिर नहीं ले सकता हूँ। भाई, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ कि अगर आप सऊदी अरब में आते हैं और आपको 90 दिन हो जाते हैं फिर भी आपका कफिल आपसे मिलने नहीं आता या फिर आपका इकामा नहीं बनवाता है, तो उस केस में आप ऑनलाइन ही अपना नकल कफाला ले सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आपका राइट बन जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई सवाल है तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अन्यथा मैं मिल जाऊंगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। इंस्टाग्राम का आईडी आपको यहाँ पर दिख रहा है।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी अरब की जवाजात की तरफ से। दोस्तों यहाँ पर ये अपडेट उन लोगों के लिए है जो लोग सऊदी अरब से एक बार छुट्टी पर चले जाते हैं, लेकिन वो लोग छुट्टी पर जाने के बाद वापस नहीं आते और उनके ऊपर 3 साल का बैन लग जाता है। लेकिन वो लोग जब अपने 3 साल के बैन का जितना भी टाइम होता है उसको काट लेते हैं, उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि वो लोग उसी एम्प्लॉयर यानी कि उसी कफिल के पास वापस जा सकते हैं। तो यहाँ पर इस सवाल को लेकर सऊदी अरब की जवाजात से एक बंदे ने इंक्वायरी की थी। तो दोस्तों यहाँ पर इस जवाब को सऊदी अरब की जवाजात ने एकदम क्लियर कर दिया और यहाँ पर बताया है कि 3 साल के बैन का जो रूल होता है वो सेम एम्प्लॉयर यानी कि सेम कफिल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग आपके बैन वाले 3 साल गुजारने के बाद वापस उसी कफिल के पास न्यू वीजा पर आना चाहते हैं तो यहाँ पर सऊदी अरब की जवाजात ने कहा है कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर आप लोग बैन वाले 3 साल अपने देश में गुजारने के बाद सऊदी अरब वापस आना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका कफिल दूसरा होना चाहिए प्लस आपका वीजा भी दूसरा होना चाहिए, उसके बाद ही आप लोग सऊदी अरब वापस आ सकते हैं।